तो हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है। टॉपिक का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। याद रखना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? ऑब्जेक्ट कोड में। दोबारा सुनिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसको किसमें कन्वर्ट करता है? सोर्स कोड को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में। अब आप बोलोगे सर ये सोर्स कोड तो ऑब्जेक्ट कोड होता है क्या, ये तो बताएं। आइए अभी बता देते हैं आपको। बेटा ये देखें, पेज नंबर 329 पे ये डायग्राम बनी हुई होगी, ये आपको बनानी होगी। जरा देखो, जब भी आप कंप्यूटर पे कोडिंग करते हो ना इस तरीके से, इनपुट एन फिर एन एक्स इक्वल टू एन प्लस वन और प्रिंट करा दोगे एक्स। बच्चों ये जो आप कोडिंग करते हो, ये जो कोडिंग लिखते हो, इसको ये कराती है सोर्स कोड। द प्रोग्राम राइट ऑन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। देखो मैंने लिखा, अ प्रोग्राम राइट ऑन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को आप किसी कन्वर्टर से, कन्वर्टर का नाम एक्चुअल में होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सोर्स कोड को आप किसी कन्वर्टर से कन्वर्ट करके मशीन में लेके जाते हो। मशीन में ले जाने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट कोड। तो कन्वर्ट होने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड, कन्वर्ट होने के बाद मशीन लैंग्वेज में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन होते हैं। कंपाइलर हाई को मशीन में करेगा इन वन को, इंटरप्रेटर भी हाई को मशीन में करेगा, बट लाइन बार एंड असेंबलर असेंबली को मशीन में करेगा। ठीक है बच्चों। तो सोर्स कोड ट्रांसलेट होने से पहले, ऑब्जेक्ट कोड ट्रांसलेट होने के बाद। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर दोस प्रोग्राम विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। बोलो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर दोस प्रोग्राम विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इज एन आउटपुट स्क्रीन। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है बेटा? आउटपुट स्क्रीन होता है, जो कंप्यूटर जब हम कोड को रन करते हैं तो आते हैं। सही। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको अभी के अभी पाइथन का कोड रन करके दिखाऊंगा। अभी नहीं, लेक्चर के बाद रन करता हूँ, ताकि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में आपको फर्क समझ आए। चलो बल्कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैं आपको अभी पाइथन लैंग्वेज को सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए। तो ये एक मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पाइचार्म। क्या नाम है बेटा? पाइचार्म। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, मैं अपना डेस्कटॉप दिखाता हूँ और फिर आपको दोबारा से ये ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए। चलो बच्चों, ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाइचार्म। अब आप बोलेंगे सर पाइचार्म क्या होता है? देखो, पाइथन का यानी कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर दो तीन होते हैं ना। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसपे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे और वो हमें बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे मजे देके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे तरीके से हाईलाइट करके, अगर मैं कोई गलती करता हूँ मेरी गलती को बता देगा, मेरी गलती को हाईलाइट करेगा, एरर्स को हाईलाइट करेगा और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट भी करेगा। तो ये सारा काम कोई एक सॉफ्टवेयर का होता है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं आईडीई। क्या बोलते हैं बेटा? आईडीई। तो पाइचार्म इज आईडीई सॉफ्टवेयर। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे तरीके से प्रोग्रामर को रन करके, अच्छे फीचर्स देके, आउटपुट स्क्रीन दिखा के, हाईलाइट करके, और बहुत सारे इसके अलग फीचर होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी मैं आपको सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस दिखा रहा हूँ। जरा स्क्रीन पर देखिएगा कि आपके पास बच्चों पाइचार्म सॉफ्टवेयर है। पाइचार्म सॉफ्टवेयर में ये मैंने लीनियर सर्च का कोड रखा हुआ है। लीनियर सर्च आप लोगों ने पढ़ा था ना मुझसे बच्चों? ये लीनियर सर्च का कोड। ठीक है। अगर आप लीनियर सर्च से थोड़ा सा डर रहे हो तो आइए मैं आपको इनपुट दे के ऐड करा के बताता हूँ। जरा देखिएगा। देखिए बच्चों, पाइचार्म में कमेंट के लिए हैशटैग आता है, या पाइथन में कमेंट के लिए हैशटैग आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट करवा दें टू नंबर्स, टू नंबर्स, सवाल लिख रहा हूँ फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम एंड शो द रिजल्ट। ये सब मैं ए लेवल्स में करवा रहा होता हूँ बच्चों, लेकिन मैंने कहा मैं आपको अभी दिखा दूँ। ठीक है। आइए, इनपुट टू नंबर एंड ऐड देम एंड शो द रिजल्ट। इनपुट टू नंबर एंड ऐड देम एंड शो द रिजल्ट। चलिए ठीक है। ये मैं आपको एक्चुअल में सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस बता रहा हूँ। चलो अब आप बोलेंगे सर कोड तो लिखें। बच्चों ये सूडो कोड नहीं है, ये पाइथन का कोड है। तो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं लाइक दिस, एन इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, पहला इनपुट ले लिया। ठीक है, देख लो इनपुट आ गया। ये खुद से बता रहा है, ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर का काम। मैंने आपको बोला था ना कि ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल एंटरटेन करेगा,
ये सॉफ्टवेयर एकदम फुल आपको सब चीजें खुद से खुद बताएगा। तो बच्चों एक्चुअल में यहाँ पर यही होता है कि आप जो है, आपका सॉफ्टवेयर आपको फुल एंटरटेनिंग, फुल फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो दोबारा से मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट, उससे उसने बता दिया क्या लिखना चाहते हो, इनपुट लिखना है, इंस्पेक्ट लिखना है। मैंने कहा भाई इनपुट लिखना है। फिर वो कह रहा है क्या इनपुट देना है, मैंने कहा यार मैसेज देना है। कह रहा है मैं बता देता हूँ, एंटर योर नंबर। माइक तो म्यूट करो, फ्रेंड। ठीक है, एंटर योर नंबर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में नंबर इनपुट लेके एन में स्टोर कर रहा है। ये सूडो कोड नहीं है, पाइथन का लिखने का तरीका ऐसे ही। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई सम इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू, ठीक है, दो वेरिएबल इनपुट लेते हैं, पहले का नाम लिख देते हैं n1, दूसरे का नाम लिख देते हैं n2। n2 इक्वल्स टू इनपुट, ये वाला इनपुट है। आईडी सॉफ्टवेयर देख रहे हो कैसे खुद ही सजेस्ट कर रहा है मुझे तुम्हें क्या करना है। ये होता है आईडी। आप देख रहे हो कलर भी चेंज हो रहे हैं, तो बेटा प्रिटी प्रिंटिंग कहलाता है आईडी का ये वाला फीचर, खूबसूरत तरीके से प्रिटी प्रिंटिंग। ठीक है, तो आईडी भी अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्ट पहले प्रैक्टिकल दिखा दूँ। इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है बच्चों, ये दो नंबर हो गए। दो नंबर के बाद अब हम प्रिंट कराते हैं सम। एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें n1, वो कह रहा है ये वाला n1 है। मैंने कहा यस। कह रहे किसको करना है, जैसे ही मैं n लिखूंगा उसने बोला n2 है मेरे पास। मैंने कहा हाँ n2। इन दोनों को ऐड करा दो। ऐड कराने के बाद बच्चों प्रिंट करवा दो। अच्छा प्रिंट स्मॉल में लिखना होगा, प्रिंट। देखा, उसने बोला भाई क्या प्रिंट करवाना है। मैंने कहा यार प्रिंट करवा दो ब्रैकेट में, प्रिंट करवा दो ब्रैकेट में मैसेज के साथ योर आंसर इज, और फिर यहाँ पर तुम्हारा आंसर किसमें शो है, सम में ना। योर आंसर इज इन सम। ठीक है, आपका आंसर किसमें शो है बेटा, सम। गॉट इट बच्चों। ये एक कोड है जो पाइथन में लिखा गया है। अगर आपको पाइथन समझ नहीं आती तो मेरी पाइथन सीरीज देख लेना। नहीं नहीं, सरंग ये बेटा ड्रीम वीवर नहीं है, ये पाईचार्म सॉफ्टवेयर। सरंग ये मैंने पूरा ओपन किया हुआ है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, आईडीई बोलते हैं इसको, आईडी सॉफ्टवेयर। आईडी सॉफ्टवेयर का नाम है क्या, पाईचार्म। ठीक है, चलो, ठीक है। अब इस कोड को हम रन करते हैं। ऊपर अगर आप देखो बटन दिख रहा है मेन के बराबर में, ये वाला बच्चों मेरा कर्सर देखो, मेन के बराबर में दिख रहा है आपको। मैंने जैसे ही कोड को रन करा, नीचे देख रहे हो ये स्क्रीन देख रहे हो आप मेरे कर्सर की, ये आउटपुट स्क्रीन आ गई। सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, ऑब्जेक्ट को। सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, ऑब्जेक्ट को। गॉट इट। सही है, सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को। ये बात समझ आई बेटा। नीचे आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है आपको, सरल नजर आ रही है बेटा आपको, जल्दी बताओ। आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है। पहले क्या क्या लिखा हुआ है, एंटर। यस सर, विजिबल है। भाई एंटर फर्स्ट नंबर आ गया ना कि आउटपुट स्क्रीन पे। अब ये वेट कर रहा है यूजर से कि मैं यूजर इनपुट दूं। मैंने बोला आओ बेटा पहले नंबर इनपुट देते हैं, 4 दे दिया। जैसे ही मैं 4 लिख के एंटर करूंगा तो दूसरी लाइन जो तुमने लिखी थी लाइन नंबर 5 में, वहां पर आके एंटर सेकेंड नंबर और वेट करने लगा। सरंग यहाँ पर भी वो वेट कर रहा है, हाँ है ना, जल्दी बताओ वो वेट कर रहा है, ये सुनो। यस। सरंग जरा माइक अनम्यूट करो बेटा। और मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 5, मैं यहाँ पर 5 लिख के एंटर का बटन दबाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा। अभी एंटर का बटन नहीं दबाएंगे। यस सर, सॉरी रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूँ n1 स्टोर हो गया, n2 में मैंने 5 लिख के अगर एंटर का बटन दबाऊंगा तो सम कितना प्रिंट होगा। सर N1 की वैल्यू क्या थी ये बता दीजिए। 4 है ना, n1 की वैल्यू नजर नहीं आ रही है, 4। लिखा है योर आंसर इज 9। योर आंसर इज 9। ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा ना। चलिए मैं जैसे ही एंटर का बटन दबाने जा रहा हूँ बच्चों, तो प्रिंट होना चाहिए योर आंसर इज और फिर सम की वैल्यू 9। देखो प्रिंट हुआ। अच्छा बच्चों ये देखें उसने क्या करा, उसने 4 और 5 को प्लस नहीं करा, उसने एक्चुअल में 4 को अलग दिखा दिया, 5 को अलग दिखा दिया।
उसने एक्चुअल में 4 को अलग और 5 को अलग, यानी कि दो नंबर को मिला के दिखा दिया। हाँ, नंबर्स को ऐड नहीं करा। पता है क्यों ऐड नहीं करा? क्योंकि मैंने डेटा की टाइप नहीं बताई थी। ठीक है, आइए आप देखो, लाइन नंबर 4 में N1 की डेटा की टाइप क्या है, नहीं डिफाइन करी। आइए डिफाइन कर देते हैं। देखो मैं कह देता हूँ N1 इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर होगा ना होल नंबर, इंटीजर ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? N2 की डेटा की टाइप बता रहा हूँ। N2 की डेटा की टाइप क्या है बेटा, इंटीजर ब्रैकेट ओपन, बाकी अंदर इनपुट। सही है, ठीक है भाई। और फिर प्रिंट करवा दिया क्या, सम। सर मैंने क्या करा अभी बेटा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेते वक्त ही, पाइथन एक इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है जो इनपुट लेते वक्त ही इनपुट लेते वक्त ही डेटा की टाइप बता दी। वरना हम सूडो कोड जब करते हैं, ओ लेवल में सूडो कोड में ये तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है। ओ लेवल के सूडो कोड में हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर N1 एज इंटीजर, डिक्लेयर N2 एज इंटीजर। बट पाइथन लैंग्वेज में इनपुट लेते वक्त ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर। चरण ये बात समझ आई बेटा आपको, ये सुनो? यस सर, क्लियर। क्लियर है? आइए कोड को रन करते हैं। बच्चों ये ऊपर रन का देख रहे हो, रन का मतलब क्या है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये मैंने रन कर दिया, पहला नंबर दे दिया 5, दूसरा दे दिया 5, क्या प्रिंट हुआ बेटा? योर आंसर इज 10। तो मुझे बताओ, दो नंबर को मिलाकर कब आया था, जब मैंने डेटा की टाइप नहीं बताई थी। जैसे मैंने उसको डेटा की टाइप बता दी तो वो समझ गया कि अब इन दो नंबर को आपस में क्या कराना है, ऐड करना है। तो बेटा ये जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तुमने कन्वर्ट करा है, इस कन्वर्टर को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट कैन बी कंपाइलर, इट कैन बी इंटरप्रेटर। बट मेरा आपसे सवाल है, क्या इसमें हर लाइन पे कोड लिखा हुआ है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाला क्या होगा सर? हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सरंग वो कौन होता है जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है बेटा? बोलो। सरंग वो कौन होता है जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है? नहीं पता? इंटरप्रेटर। शाबाश। अब देखो मैं किसी लाइन में गलती कर, ठीक है, आइए लाइन नंबर 6 में ना हम गलती करेंगे, उल्टा सीधा कुछ करेंगे। हम कर देंगे N1 प्लस एक्स, एक्स तो डिफाइन नहीं है अभी। आइए, तो क्या हमारा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमें बोलेगा लाइन नंबर 5 में गलती, 6 में गलती है? ये लो रन करके देखता हूँ। उसने बोला भाई इंटर फर्स्ट नंबर, अभी तक तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ये लो, फिर इंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 5। देखा, उसने दिखा दी गलती। कह रहा भाई 1 से लेके 5 तक तो लाइन में कोई गलती नहीं थी, बट लाइन नंबर 6 में देखो क्या रहा है, लाइन नंबर 6 में गलती है। और गलती तो हमने जानबूझ के करी थी ना, ताकि समझ आए। तो लाइन नंबर 6 में देख लो बेटा, हमने जानबूझ के N2 के बजाय एक्स रखा। तो इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा था, उसने बोला यार ये एक्स डिफाइन नहीं है, आप इसको जरा देखिए। और ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो आपको हाईलाइट करके दे रहा है चीजों को, जो ट्रांसलेट करके दे रहा है, जो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन भी करता है, सही है, जो क्रिएटिव प्रिंटिंग करता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और ये जो कोड आप लिख रहे हो, ये कोड है सोर्स कोड। जो ऑब्जेक्ट कोड, जो स्क्रीन आ रही है, ये स्क्रीन चला रही है क्या, आउटपुट स्क्रीन या ऑब्जेक्ट। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब मैं वापसी बेटा थियोरिटिकल चीजों पे आ रहा हूँ। बेटा सर मेरा आपसे सवाल है, माइक अनम्यूट करें। मैं आपसे कहता हूँ वो कोड जो तुमने लिखा है ट्रांसलेट होने से पहले, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेट होने से पहले जो तुमने कोड लिखा, ये क्या कहलाता है? सोर्स सर कोड। सोर्स को। और ट्रांसलेट होने के बाद यही कोड क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। आउटपुट स्क्रीन क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है ना? चलो, ऑब्जेक्ट कोड को अगर मैं किसी फाइल में स्टोर करा दूंगा तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट फाइल। वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल। आइए अब जरा इसकी थ्योरी दिखाते हैं आपको, जो मैं तब से दिखाई रहा था। चलो, तो बच्चों एक्चुअल में यही बातें मैंने अभी बताई कि बेटा अगर आप कोड लिख रहे हो तो वो होगा सोर्स कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा, ऑब्जेक्ट कोड। सही, यही मैंने आपको अभी बताया था ना। तो मसला तो नहीं है बच्चों?
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अभी मैंने प्रैक्टिकल जब करके दिखाया तो उसमें लाइन बाय लाइन काम हो रहा था और लाइन बाय लाइन काम होने वाला इंटरप्रेटर का। ठीक है, आइए बच्चों ये डायग्राम भी देखिए कि भाई जब भी तुम कोडिंग करते हो वो कहलाता है सोर्स कोड, कोडिंग को कन्वर्ट करेंगे मशीन में वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट कोड, और उस कन्वर्टर का नाम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑब्जेक्ट कोड को अगर किसी फाइल में स्टोर करा दो तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का एक और नाम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल को या ऑब्जेक्ट कोड को किसी फाइल में स्टोर करा देना, फाइल में स्टोर क्यों करा, सर हम इस बात का जवाब दें। ऑब्जेक्ट कोड को किसी फाइल में स्टोर क्यों करा दें, ताकि बार बार लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े ना मुझे। मैंने आउटपुट स्क्रीन को उठाकर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल में स्टोर कर दिया ताकि बार बार मुझे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े। आगे बात समझ, चलो बच्चों यही सब बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वही सब बातें लिखी हुई हैं, ये आपके पास 15 पॉइंट है जो और कंपाइलर के हैं कि भाई कंपाइलर ए वन गो में ट्रांसलेट करेगी ऑल एट वंस। और ये पूरे 11 पॉइंट हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ तो मैं आगे चल। बच्चों बेनिफिट ऑफ कंपाइलर भी एग्जाम में आ सकता है, इसको भी देख लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैं इंटरप्रेटर पे लेके जा रहा हूँ। इंटरप्रेटर बेटा हाई को मशीन में ट्रांसलेट करती है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करेगी, बट लाइन बाय लाइन करेगी। अभी मैंने सारी लाइन को रन करके दिखाया। इंटरप्रेटर का एक ड्रॉबैक ये है कि वो स्लो होता है, और इंटरप्रेटर को में जब उसको एरर मिल जाएगा तो वो आगे कोड को रन नहीं करेगा। बट इंटरप्रेटर का फायदा ये है कि बिगिनर प्रोग्रामर के लिए अच्छा है, जब भी उसको एरर मिलेगा तो वो उस लोकेशन को, उस लाइन को बता देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड करता है, इंटरप्रेटर कंटिन्यू करता, इंटरप्रेटर पूरे कोड को ट्रांसलेट नहीं करेगा, हर लाइन को करेगा। अगर 1 से लेके 1000 तक की लाइनें हैं और 99 लाइन में प्रॉब्लम है तो 1 से लेके 98 तक कोड को रन करेगा, 99 पे आके रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर पढ़ाया था उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बोला था ना, पाईचार्म। पाईचार्म सॉफ्टवेयर या एटम सॉफ्टवेयर आपको कितने अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहा था। तो पाईचार्म हो या एटम हो या विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक नहीं, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये सारे के सारे एक्चुअल में आईडीई सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारे के सारे एक्चुअल में आईडीई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ताकि इंसान अच्छे तरीके से सोर्स कोड देखे और उसका डिबगर या टूल भी अच्छे तरीके से हो सके। और ठीक, चलो असेंबलर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर नंबर 3 इज असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। और असेंबलर के फीचर्स होते हैं, इसको जरा देख लें। चलो ये बच्चों समरी ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इस पर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो बच्चों कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। नंबर 1 एक चीज होती है बेटा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने में मिस्टेक कर देना। जैसे मैं कोड लिख रहा था, कोड के लास्ट में देखो, पाइथन के कोड में हम लिखते थे एन इक्वल टू फिर इंटीजर फिर ऐसे करके इनपुट दे दी। अब एक बच्चे ने एन इक्वल टू इंटीजर लिखा और ब्रैकेट ओपन किया बट ब्रैकेट को क्लोज नहीं करा। सही, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट को क्लोज नहीं करा। तो ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज ना करना, ये छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कहलाता है सिंटैक्स को चेक करना। और इस एरर को क्या बोलेंगे हम, सिंटैक्स एरर। यानी कि लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया प्रोग्रामिंग में, या ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, तो ये कहलाते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है बच्चों, अब एक और आपके पास एरर होता है वो होता है लॉजिकल एरर। भाई लॉजिकल एरर में यार आपको दो नंबर को ऐड करना था, यानी कि आपको n1 प्लस n2 करना है। आपने गलती से n1 को माइनस n2 कर दिया तो कंप्यूटर इसको डिटेक्ट थोड़ी करेगा। कंप्यूटर बोलेगा यार ये तो बिल्कुल सही है, बट आपने लॉजिक गलत अप्लाई करी है ना, उस लॉजिक गलत अप्लाई करने को हम बोलते हैं लॉजिक। क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिक। गॉट इट। यानी कि आपसे गलती हो गई और प्रोग्राम बेटा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या इनकरेक्ट तरीके से चल रहा है, तो ये कहलाता है लॉजिकल एरर। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना था, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, सिंटेक्स एरर में आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, कहीं पे स्पेस देना भूल गए, तो ये जो गलती होती है लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक इज सिंटेक्स एरर। बट लॉजिक एरर के अंदर जो आपको ऐड करना था आपने सब्ट्रैक्ट करा दिया, सो ऑन, तो आता है लॉजिक। बच्चों नेक्स्ट आइएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट कोड बनाने के बाद किसी फाइल में स्टोर कर दो ताकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम खत्म, डायरेक्ट प्रोसेस हो। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल अब फाइल फॉर्मेट डॉट ई होता है ना, जैसे गेम की फाइलें होती हैं डॉट ई, जैसे हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता, वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड फाइल होती है। सही, जिसका मेन काम क्या होता है, कंप्यूटर उसको डायरेक्ट प्रोसेस करता है क्योंकि वो ट्रांसलेट हो चुकी होती है। A file format that a computer can directly process, for example, file name.
बच्चों बग का मतलब सिंपल आपको पता है, एरर निकालना प्रोग्रामिंग में बग कहलाता है, और रिमूव करना क्या कहलाता है, डीबग। सोर्स कोड की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, देख लिया आराम से। आईडी भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, आराम से देखिए। ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन क्या, आर ट्रांसलेटेड प्रोग्राम स्टोर ऑब्जेक्ट कोड आउटपुट स्क्रीन जो आएगी वो भी क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। चलो आगे। बच्चों ये हो गया। अब बच्चों में एक आपको आईडी ही पढ़ाऊंगा। आईडी के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया, बट आईडी की क्योंकि इस साल सिलेबस में आईडी बहुत ज्यादा ऐड हुआ है, आईडी के फीचर भी हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आईडी के बारे में आगे जरा